हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं संध्या समय के लिए प्रभु। आपके चरणों में हम आए प्रभु, वचन सीखने जा रहे पिता। पिछले दिनों में तूने अनुग्रह दिया वचन सीखने के लिए, आगे भी हम सीख रहे हैं। तेरी आत्मा हमें सिखाए ताकि हम आत्मिक तौर पर मजबूत हो सके प्रभु। जब आत्मिक जगत में बहुत तेरों का जब विश्वास डगमगा रहा है प्रभु, ये वचन की गहराइयों को, सत्य को जानकर दूसरों को हौसला देने के लिए और खुद हम दिलेरी से खड़े होने के लिए प्रत्येक को सहाय हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। दिस इज ऑन या सो हम लोग वो विषय शुरू किए थे, मूसा का विषय, मूसा और इस्राएलियों का विषय, कि किस प्रकार कल हम लोग आए थे। मूसा किधर है? झाड़ी के साथ। तो अभी तक मैं ये सब जल्दी से निकल गया क्योंकि हमारा विषय और है, लेकिन ये सब उसका बुनियाद है। तो लेकिन आज हम देखते हो, अब जैसे कल शाम को भी हम लोग देखे थे वो विषय, विश्वास क्या है। अब जैसे परमेश्वर के वचन में हम लोगों को देखते हैं ना, अब्राहम का जीवन हमने पिछले बार देखा, अभी इस बार मूसा का देख रहे हैं, और बाकी जितने भी बाइबल में लोग खड़े हुए उनका एक एक का जीवन आप देखोगे तो उनके अंदर कमी घटियां बहुत थी। और इनके जीवन में कष्ट नहीं थे क्या? कितने कष्ट थे। हमसे भी ज्यादा कष्ट किनको था? इनको था। क्यों हम बोल रहे हैं हमसे भी ज्यादा कष्ट इनको था? क्योंकि हमारे पास बाइबल है। हम अब्राहम के कष्ट को देखकर हम क्या कर रहे हैं? सीखते हैं, हमें हौसला मिलता है। अब्राहम को किसका जीवन पढ़कर हौसला मिलता था? हम लोग कई बार अपने जीवन के कष्ट को देखकर हम क्या सोचते हैं? दुनिया का सबसे दुखी कौन है? मैं ही हूं। जबकि दूसरों का दुख जब आप देखोगे तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। अब इन लोगों को ना तो बाइबल थी, ना कोई पास्टर था, ना कोई संगति देने के लिए, और कितने कष्टों के बीच में से ये गुजरे, कितने कष्टों के बीच में से। लेकिन फिर भी इन लोग ऐसे कैसे हो गए? अब जैसे अब्राहम ने इतनी आशीषें कैसे पाई? वो आशीष के पीछे निकला था? अब्राहम तो आशीष के पीछे, ये कोई भी बाइबल का कोई भी आदमी किसके पीछे नहीं निकला? आशीष के पीछे निकला ही नहीं है। वो परमेश्वर को देखकर निकले थे। अगर आप आशीष के पीछे निकले हो तो फिर आप अपने आप को विश्वासी बोल ही नहीं सकते। आप लालची हो, आप कुछ पाने के लिए आए। समझ में आ रहा है आपको? तो हम जब प्रभु के पास आए कुछ पाने के लिए नहीं। सो विश्वास क्या है? इन लोग सबके जीवन की खूबी क्या थी? इनको परमेश्वर के ऊपर क्या था? विश्वास। और इनका विश्वास और हमारे विश्वास में आज बहुत फर्क है। इन लोग विश्वास के कारण कितनी कीमत दिया। विश्वास के कारण क्या देते थे? कीमत। अब्राहम विश्वास के कारण इसहाक को लेकर क्या किया? उसके उलट हम आज विश्वास को लेकर क्या करते हैं? अब आप इब्रानी निकाल लीजिए, इब्रानी 11वां अध्याय, हिब्रूस 11। सुमन तेरा लैपटॉप बंद है? कि आज के जमाने में बहुत लोग विश्वास की बात को लेकर उसका 11 का 1 से पढ़िए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। 11 ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ। बस उतना काफी, एक पढ़ लिया। आप इंग्लिश में भी इफ यू कैन रीड Hebrews 11:1। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. या इसी, अब पंजाबी में एक और बार पढ़ लीजिए।
ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ आस कीती है। ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। इसी आयत को लेकर आज लोग मालूम क्या करते हैं, आज फेथ बोलकर धंधा चल रहा। बोलते विश्वास करो कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा, कुछ देगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मुझे मिलेगा। अनदेखी वस्तुओं का क्या है, पक्का भरोसा है। भरोसा है। हाँ, मुझे प्रभु कार देगा, कार देगा, पक्का भरोसा है, कार देगा, वो मेरा बाप है। आप ऐसे सोचने लगोगे तो आपके अंदर आशा बढ़ती है, नहीं होती है? इतनी आशा बढ़ जाती है, और जब कार नहीं मिलता है इतनी निराशा भी आती है। और हम इस चीज को क्या बोल रहे हैं, विश्वास। यानी मेरी नजर किस पर है, कार पर, परमेश्वर पर नहीं, किस पर, कार पर। कार पर। और मुझे मालूम है तू देगा, तू देगा क्या, कार। तू मुझे पूरा भरोसा है। ये विश्वास थोड़ी है, ये लालच है। विश्वास है तो आप क्या नहीं, आप किसको देख रहे हो, कार को नहीं देख रहे, आप उसको देख रहे हो। क्यों, कार के लिए नहीं, वो कौन है। ऐसा विश्वास अगर हो तो फिर चिंता होगी। मैंने और आपने उसको देखना। इन लोगों के, अब जैसे इसके बाद आप देख लो आबिल है, फिर उसके बाद हानूक है, नूह का जीवन देख लो। नूह भी हमारी तरह एक एक का जीवन पढ़ोगे तो हम तो स्वर्ग घुसने नहीं देगा प्रभु हम लोगों को। आप पढ़ लीजिए 11 का, आप पढ़िए आगे, उसका 39 और 40 पढ़ लीजिए। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। फिर भी वायदे ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ, ये वचन है, विश्वास के कारण साखी ਦਿੱਤੀ गई। यानी उनका विश्वास बहुत अच्छा ठोस था। इंग्लिश में एंड दीज ऑल हैविंग रिसीव्ड विटनेस थ्रू फेथ, लेकिन उनको क्या नहीं मिला। पढ़िए उसका उसी में 39 दोबारा पढ़ लीजिए। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। फिर भी वायदे नु ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। इतना अच्छा विश्वास था तो भी क्या नहीं मिला। तो मेरे को और आपको हमारा विश्वास कहां, अगर नूह आज आ जाए, नूह को परमेश्वर ने क्या बोला, जहाज बनाने को ना, उस समय तक बारिश किसी आदमी ने देखा नहीं, बारिश कभी हुआ ही नहीं है। नूह के समय में क्या नहीं हुआ, पहले बारिश नहीं होती थी, ओस के कारण पूरा सिंचाई होता था, बाइबल में ऐसे लिखा, ओस से सिंचाई होती थी। अब नूह साहब खड़े होकर क्या बोल रहा है, क्या आने वाला है, बाढ़। कल परमेश्वर आपको खड़े होकर बोलेगा तो बोलोगे आप। चर्च में जाकर हालेलुया ग्लोरी बोलना बहुत आसान है, विश्वास के साथ चलना बहुत मुश्किल है। आज विश्वास के अनुसार चलने वाले कितने हैं? विश्वासी कौन है जो अपने विश्वास के अनुसार क्या करता है, चलता है। ये क्या करते थे, चल परमेश्वर ने क्या बोला, क्या आने वाला है, बाढ़ आने, और नूह क्या किया, 120 साल क्या किया, किश्ती बना रहा है। किधर जाएगा इतना बड़ा किश्ती, आज तुर्की में ऊपर है वो, आज भी है वो किश्ती, सड़ा नहीं है, पहाड़ के ऊपर आरारात के ऊपर है। आप जरा सोचो कितना विश्वास चाहिए ऐसा काम। हम लोग हम मार किधर खाते हैं। अगर परमेश्वर कल आपको बोलते ऐसा कोई काम करने के लिए करोगे निर्मल जी,
जहाज बनाना है। तो भाई साहब, अवतार भाई साहब आके बोले, निर्मल जी ये क्या बना रहे हैं? मैंने आवाज़ सुना है, क्या बारिश आने वाली है, ये क्या चुपचाप घर चले जाएंगे? ये तो जाकर पुष्पिंदर जी को भी लेकर आया, देखा नहीं एक वो क्या कर रहा है, वो भी क्या, कितना छोटा, इतना लंबा चौड़ा बनाया। यानी विश्वास के अनुसार चलने वाला दुनिया के सामने पागल है। एक विश्वासी को देखकर दुनिया क्या बोलेंगी, ये कौन है? पागल है। वो है विश्वासी का लक्षण। दुनिया नूह को क्या बोलती थी? अब्राहम को क्या बोलते थे? पागल। मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा हो गया, दुनिया क्या बोलेगी? इसकी तरह पागल और कोई नहीं है। ये पागल थे, क्योंकि परमेश्वर के सामने इंसान का ज्ञान क्या है? कुछ नहीं, पागलपन है। लेकिन जो आदमी परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर ने बोला मुझे समझ में तो नहीं आ रही लेकिन मैं कर रहा हूं। हमारे साथ दिक्कत क्यों हो जाता है? हमें अपनी समस्या छोड़ने में दिक्कत क्यों हो जाती है? हम सोचते हैं ये क्या नहीं करते। अगर विश्वास है ना तो फिर आप क्या नहीं करोगे? सोचें। अब मैं ये सोफा में बैठकर मैं अभी सोचने लगूं ये वजन उठाएगा, अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा। या प्लेन में बैठकर मैं बोलूंगा अब बम फटा, अब फटा, क्या मालूम इसका पहिया नीचे निकलेगा नहीं निकलेगा उतरते वक्त। उसके कारण मैं हवाई जहाज में बैठकर नींद तो नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही? पता नहीं तेल खत्म हो जाएगा, पता नहीं अभी अटलांटिक में गिर गया, ये भी गिरेगा, इतना ऊंचा उड़ रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। किधर बैठकर सोच रहा है? प्लेन में। सो इन लोगों का खूबी क्या था? नूह का देख लो, जहाज बना लिया, कोई आया, इतनी बड़ी सेवकाई की उसने, एक आत्मा जीता? हाँ, नूह की सेवकाई से एक भी आत्मा। लेकिन नूह की आप वो आदत को समझ लेना, परमेश्वर के नूह के तीनों लड़के भी किसके साथ हैं? क्यों? तीन लड़के छोटे मोटे लड़के थोड़ी हैं, शादीशुदा हैं। वो भी तो बोल सकते थे बाप पागल हो गया, बूढ़ा क्या हो गया, पागल हो गया। आज के दिन दुनिया बोलती है ना, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के साथ चलते हुए आपके बच्चों ने देखा है ना, वो अपने बाप के साथ उसी रास्ते में चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमारा जिम्मेवारी है, हमें अपने बच्चों के सामने, पड़ोसियों को छोड़ो, मुझे अपने घर के अंदर उस विश्वास के अनुसार क्या करना, चलना, ताकि मेरी बीवी या मेरा पति, मेरे बच्चे देखें विश्वास क्या। और परमेश्वर तभी काम करेगा अगर आपको उस पर क्या है? भरोसा है। कुछ पाने के लिए नहीं। नूह को बोल दिया, परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर जब बोलता है साधारण काम, ऐसे काम बोलेगा जी जो किसी आदमी ने कभी किया ही नहीं है। नूह साहब तो जहाज बना लिया, 120 साल की सेवकाई हो गई। रूपलाल जी होता था, रूपलाल जी बोलेगा एक भी नहीं आया। बेटे को बिठाकर बोला क्यों तेरा पापा, तेरा ससुर सास किधर है? वो भी नहीं आ रहे। नहीं, वो तो हंस रहे, मजाक उड़ा रहे। यानी इतना बड़ा जहाज बनाए तो हम कितने लोग ही हैं अंदर? कितने? 3 3 6 और ये 2 8। इतनी बड़ी जहाज। लेकिन जैसे बोला था वैसे किया। इंसान तो नहीं आए, लेकिन नूह जब खड़ा होकर नज़ारा देख रहा है, कौन आ रहा है? बब्बर, शेर नहीं। तो नूह जंगल में जाकर बुलाकर आया? उनको कोई प्रचार किया? उनको कोई मीटिंग नहीं किया। देखिए, एक आदमी परमेश्वर की आवाज को मानकर चलने लगा, क्या हुआ? इसी तरह आज के दिन भी आप और मैं उस पर भरोसा कर कर चलेंगे तो मालूम है क्या क्या हो सकता है। एक आदमी, परमेश्वर को 2 नहीं चाहिए। अगर मैं उस पर क्या करूं, वो जैसे बोले, क्या मैं करने को तैयार? हम मार किधर खाते हैं? उधर।
अब मैं बीमार हूं, सिर में मुझे दर्द है। हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? मैंने अपना शरीर किसको दे दिया? प्रभु यीशु को दिया। उसका मतलब अब परमेश्वर की अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी, तो सिर दर्द आया तो डॉक्टर के पास जाना। हम एकदम क्या बोलते हैं, डॉक्टर को भी तो परमेश्वर ने बनाया है ना। अब सिरदर्दी के लिए डॉक्टर के, मैं दवाई नहीं लेना करके नहीं बोल रहा, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। शरीर के दर्द के लिए तो किधर भाग गए, अब पैसे की दिक्कत आई तो फिर किधर घुटना टेकेंगे, फिर पास्टर जी को फोन करेंगे। पास्टर को बीमार, हमें पास्टर को फोन कब आता है? जब हम हॉस्पिटल में पहुंच गए। पहले तो 911 जाएगा, क्योंकि मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। इसका मतलब मौत का डर अभी भी जीवन से सच है। अभी भी किसका डर है? अगर अभी भी मौत का डर है तो एक सवाल, क्या पाप से छुटकारा हुआ? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी, कैंसर है या पाप है? पाप से छुटकारा हो गया? हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? आप बोलिए। अगर मौत से डर लगता है फिर तो नहीं हुआ। अगर मौत से डर नहीं लगता, अगर पाप से छुटकारा हुआ, देखिए आपको पाप से छुटकारा कैसे मिला? कुछ पुण्य काम किया क्या? कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ विश्वास। आपने यीशु को देखा है क्या? नहीं। मेरे बाप दादे ने भी नहीं देखा, सिर्फ वचन सुना कि मैं पापी के लिए एक ने क्रूस पर क्या किया है, जान दिया। मैंने सिर्फ वो बात को सुना और दिल से मैंने एक प्रार्थना की कि मैं कौन हूं, मैं पापी हूं। पाप का बंधन चला गया? टूट गया? नहीं टूटा। जिस समय आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके माना, जीवन में खुशी आई? आई थी? कैसे आई? उसी समय अंदर क्या आया? नहीं, जिस समय आपने अपने पापों को अंगीकार किया, आपके अंदर क्या आ गया? पीस आ गया। बड़ी पीस, खुशी, बड़ी शांति शांति आ आ गई, जो कहीं मिलती नहीं थी। पीस आया। क्योंकि गुरुद्वारे में, मंदिर में जाकर दुनिया मत्था टेकती है, उनको ये शांति तो कभी मिलती नहीं है। नहीं, पीस आया। करोड़ों रुपया आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? पीस नहीं मिलेगा। जो शांति और खुशी आपके अंदर आई, ये कैसे आई? आपने सिर्फ क्या विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, और वही यीशु ना मेरे बीमारी के लिए भी कीमत दिया है। अगर वो मेरे पापों के लिए कीमत दिया है तो उसने मेरे रोगों को भी क्या किया है? उठा लिया है। इसलिए उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। मैं क्या वो विश्वास नहीं कर सकता? मैं पापों से तो मुक्ति मिल गई, मैंने क्या कर लिया? अब थोड़ी मंदिर में जाते हैं मत्था टेकने, क्यों नहीं जाते? मेरे को विश्वास अकेला नहीं, मुझे एहसास है अंदर, मुझे अंदर एहसास है कि मेरे पाप क्या हो गए? माफ हो गए। अब मुझे पानी का वो पीतल के लोटे लेकर सूरज को देकर पानी डालने का जरूरत नहीं। मुझे घर में तुलसी उगाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मेरे को किसी ने बोला नहीं, मुझे अंदर एहसास है कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर मेरे साथ है। कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिला, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे अंदर विश्वास खुद नहीं आता है। ये विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आता है। आप खुद विश्वास पैदा नहीं कर सकते। ये विश्वास किधर से आता है? वचन के सुनने के द्वारा ही अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। विश्वास बढ़ना है तो क्या करना है? वचन को सुनना है। और वचन को सुनने का मतलब क्या है? हम कई बार वचन तो सुन लेते हैं, इधर से कान से सुने, दूसरे कान से निकाल लिए,
हम उस वचन को, अब जैसे खाना टेबल पर तो रखा है, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो कोई ताकत मिलेगा? मैंने उस खाने को क्या करना है? खाना है। खाना है। खाने का मतलब चबाना है। तो मेरे लिए यह वचन है। ये जो वचन हम पढ़े, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होगी, हमने मूसा के बारे में पढ़ लिया, अब्राहम के बारे में, हमने तो उनके बारे में बहुत पढ़ा है। खोपड़ी में तो बहुत, फ्रिज में तो, पुष्पिंदर जी के घर में फ्रिज में बहुत खाना रखा है, लेकिन हड्डी हड्डी हो गया। क्यों? खाना तो है, लेकिन वो फ्रिज का खाना किस काम का? हमें वचन तो बहुत। अब देखिए उदाहरण, आप देखिए मुसलमान को देख लो, सरदार को देख लो, राधा स्वामी को देख लो, इन लोग सब, अब मुसलमान का कुरान भी ले लो ना, बाइबल का आधा उसके अंदर है, उनका अपना कुछ नहीं है। मोहम्मद नबी को इन लोग बोलते हैं मोहम्मद को सुनाई दिया और वो लिख दिया। अब उसने जो लिखा वो ही है, इसलिए कुरान से आप सवाल पूछ नहीं सकते, आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए कुरान में कोई, वो खुद मुसलमान बोलते हैं, आपके ऊपर है, कोई भी आयत लेकर आपको जैसे मन करता है आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। लेकिन कलीसिया में से, मुसलमानों में कलीसिया का सिस्टम तो नहीं है ना। देखिए कलीसिया प्रभु ने बनाया, 5 प्रकार के सेवक दिए, परमेश्वर का आत्मा दिया, अपना खून बहाया, सारा कुछ। यानी मैं जो, हम लोग वचन देखें, हमारे हाथ में आए वह सत्य कितना कीमती है। काश आप और मैं इस पर क्या कर लें? विश्वास कर लें। लेकिन विश्वास आना है तो मेरे को ये वचन को क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। ये खाने का मतलब, ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। यानी मेरे को सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, रात को नींद नहीं आ रही, लेकिन प्रभु का वचन है, प्रभु के अनुमति के बिना मेरे को कुछ भी नहीं होगा, इसके पीछे कुछ भलाई है, प्रभु तू इसके द्वारा मुझे क्या, लेकिन उसके लिए क्या क्या सहना पड़ेगा? सिर दर्द हम सहना नहीं चाहते, हम थोड़ा सा भी कष्ट सहना नहीं चाहते। क्योंकि एक तो इंडिया में है तो ठीक है, उधर तो फिर भी परिस्थिति ऐसी है कि उधर तो कष्ट है ही है, इधर क्या नहीं है, इधर तो लाइट जाएगा नहीं। अगर एक दिन लाइट चला गया तो आप बोलो आपके फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ चीज का क्या हालत होगा? सबका सब गार्बेज में जाएगा। कई लोग तो 6-6 महीने तक का सामान किधर रखें, एक दिन लाइट जाने की देरी है गार्बेज में जाएगा सारा कुछ। तो हमारे अंदर, हमारे जीवन कैसे हो गया? हम आराम चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं। सो इधर अब जैसे नूह को देख लो, एक आदमी विश्वास किया, उस एक आदमी के विश्वास के कारण तो पूरा पृथ्वी तो नाश हो गया, लेकिन वो परिवार क्या हो गया? बच गया। परमेश्वर को एक नूह मिल गया। परमेश्वर को कैसे ही प्रसन्न कर सकते हैं? विश्वास के ही द्वारा, और कोई तरीके से आप क्या नहीं कर सकते परमेश्वर को प्रसन्न। अब उसके नीचे, अब देखिए इन लोग इतना अच्छा गवाही पाए तो भी इनको क्या नहीं मिला? तो दुल्हन कौन है? यीशु किसके लिए आ रहा है? दुल्हन कौन है? कलीसिया। जो कलीसिया कौन है? बपतिस्मा लेने से आप कलीसिया में नहीं हो। उसके हुक्म को मानता है। हुक्म को मानना नहीं, हमारे लिए कोई हुक्म नहीं है, हमें उसको प्रसन्न करते हुए उसके कद तक पहुंचना है। उसके कद तक बढ़ने का मतलब मेरा आदत किसका आदत जैसा हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा आदत बदल रहा है। अब ये जो किताबें गंद जो आती है ना, ये हमारी आदत बदलती थोड़ी है, हमें और बिगाड़ती है। पुराने नियम के भक्त लोग इतना कीमत दे दिए तो भी वायदा नहीं मिला, तो मैंने और आपने इनसे भी क्या करना है? बढ़ना, ऊपर जाना है। इसके लिए प्रभु ने, उनके पास बाइबल नहीं थी, हमें बाइबल दिया, हमें अपनी आत्मा दिया। अब मुसलमान सारे मक्का को देखकर प्रार्थना करते हैं, यहूदी यरूशलेम को देखकर प्रार्थना करता,
हम किधर को देखकर प्रार्थना करते हैं? अंदर। हम इधर उधर देखने का जरूरत नहीं। कारण हम खुद क्या बन गए? मंदिर। परमेश्वर का मंदिर। मंदिर बन गए। उनको जरा देखो, हम फिलीपींस में जब जाते हैं तो उधर प्लेन में भी उसमें मक्का का दिशा दिखाते हैं। मनीला से कोटाबाटो जब जाते हैं तो प्लेन में दिशा दिखाते हैं, मक्का उधर, ताकि प्लेन में भी कोई बैठा है तो प्रार्थना करे तो किधर को देखकर ही करे। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक धर्म है तो इस्लाम है। 20 साल के बाद अमेरिका में इतने मुसलमान हो जाएंगे कि वो अपना राष्ट्रपति को इलेक्ट कर सकते हैं। 20 साल की देरी है ये अमेरिका। इतनी तेजी से मुसलमान बढ़ रहा, इतनी तेजी से। इधर आती है हमारी जिम्मेवारी। मैंने और आपने अपने वचन में मजबूत होकर अभी हमें भागना है। खाना खाने का भी टाइम नहीं है। एक तो हमें अपने ये चोर बेईमान लोग तो अपने अंदर से ही हमें क्या कर रहे हैं? दीमक लगा हुआ है। ऊपर से बाहर से भी लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? हमला कर रहे हैं। ये टाइम है मैं और आपने विश्वास में क्या हो जाना? मजबूत। एक काफी है, एक मूसा काफी था। इस्राएली ढीठ थे, कितने ढीठ थे, मिस्र से निकलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन एक आदमी के कारण, इस एक मूसा के द्वारा इस्राएलियों को कितनी आशीषें मिली। लाल समुद्र क्यों पार कर लिया? एक था जो परमेश्वर पर क्या करता था? भरोसा करता था। अब्राहम हो गया, एलिया हो गया, ये सबको मालूम था वो कौन है। काश आप और मैं भी उसको अगर जान लेना, फिर हमारा जीवन ही कुछ अलग लेवल में आएगा। सो अब ये विश्वास बढ़ता कैसे? विश्वास आएगा कैसे? वचन के द्वारा। और कोई तरीका नहीं है आपके अंदर क्या आना, विश्वास आने के लिए। वचन के द्वारा आएगा। अब विश्वास बढ़ता कैसे है? उसके लिए मूसा को किधर डाला था परमेश्वर ने? 40 साल किधर है? उजाड़ में क्या सिखा रहा है परमेश्वर? उजाड़ में परमेश्वर क्या सिखा रहा है? प्रभु की मर्जी। बकरियों को चला रहा है। क्या सिखा परमेश्वर? उसको क्या सिखा रहा है? चरवाहा बनाने से बढ़कर बकरी चराना नहीं, मुख्य बात यह सिखा रहा है, तू किसी काम का नहीं है, तू किसी काम का नहीं। अब आप और मैं जब ये अकल आ जाएगी कि हम किसी काम के नहीं हैं, तभी परमेश्वर हमें हाथ में लेगा, तभी हम परमेश्वर के काम के बनेंगे। जब तक हमें लगता है ना कि हम में कुछ है, हमारे में ताकत है, हम कुछ कर सकते हैं, तब तक परमेश्वर हमें क्या नहीं कर सकता। तो विश्वास कब आएगा? जब परमेश्वर हमें रख कर तोड़ेगा, तभी विश्वास आता है। विश्वास मालूम समझाने के लिए, करेले का पौधा देखा? करेले का, करेला कैसे होता? पेड़ तो नहीं है, क्या है? बेल है। वो कैसे पकड़ लेता है डंडे को? उसकी पतली पतली वो होती है ना, गोल गोल पकड़ लेता है। क्यों? उसको मालूम है मैं अकेला खड़ा नहीं हो सकता। सो परमेश्वर के ऊपर विश्वास आना है तो एक शर्त मालूम क्या? वो आपको अच्छी तरह तोड़ेगा। सो आपके जीवन में कष्ट क्यों दे रहा है? आपको अच्छी तरह तोड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए आप किसी काम के नहीं हो, तभी जाकर आप किसके ऊपर भरोसा करोगे। इसलिए ये कष्ट देता है। मूसा को 40 साल उधर घिस रहा है, कारण तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं। करूंगा तो कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। सो अब अगला आता है विषय, आपके अंदर ये विश्वास का वो खूबी क्या है? आपके अंदर विश्वास आना बोलने से इतना जल्दी आएगा नहीं। अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे ना, आपके अंदर क्या नहीं आएगा?
विश्वास आएगा ही नहीं। आप चिंता में डूब जाओगे। विश्वास के साथ चलना है तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना है? चलना। कोई कंडीशन है? उसकी इच्छा कैसे मालूम? वो है परमेश्वर का इच्छा मालूम करना है तो आपको अपनी इच्छा को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं मसीह जीवन बाकी धर्मों से बिल्कुल बहुत ऊंचा लेवल है। ये बाकी कोई धर्म इतने ऊंचा लेवल या इतना गहरा शिक्षा नहीं, उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि हम अनंत काल के लिए हम लोग किसके लिए तैयार हो रहे हैं? राजा होने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके जीवन में विश्वास आना है तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना है? चलना। अभी उदाहरण आपको समझाने के लिए, अब अब्राहम बेटे को बलि करने जा रहा है। कितना दिन का सफर था? 3 दिन। 3 दिन इतना सफर कर कर गया तो भी वो डर क्यों नहीं रहा? चिंता क्यों नहीं कर रहा? विश्वास था उसके अंदर क्या विश्वास? कि परमेश्वर जिसने जो दिया है वो काम करेगा अपना। क्या काम करेगा? उसको तो बोला क्या है? या पहले उसको बोला था ना कि आपकी आंख को मैं तारों जितनी बनाऊंगा। तो आप बताइए, अब्राहम लड़के को बलि करने जाने होकर क्या सोचकर जा रहा है? उसको प्रभु की आदत मालूम होगा, कहता वो ही प्रोवाइड करेगा। ऐसे वो कहता तो ना कि देखिए सिंपल सी बात, अच्छी तरह हम वचन को कई बार गलत समझ लेते हैं। अब्राहम बेटा वापस मिलेगा सोचकर तो नहीं जा नहीं रहा। गया। अब्राहम किसके लिए जा रहा है? बलि देने। ईश्वर की इच्छा को पूरा करना। मुझे बोला है काटने के लिए, मैं क्या करूंगा? मेरे को ये वायदा मिलेगा वो वायदा मिलेगा कर कर कोई सवाल ही नहीं। उसने बोला बस, मुझे आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं। सोचने लगेगा तो अब्राहम घर से बाहर निकलेगा नहीं। मसीह जीवन का आधार क्या है? हमने अपना जीवन एक के हाथ में जब सौंप दिया है, फिर मैं क्यों बैठकर सोचूं? हम निराश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम बैठकर क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, अपनी गणित लगा रहे हैं। और अपनी सोच का निचोड़ क्या है? निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। अब्राहम बैठकर अगर सोच ले, अरे वो तो वायदा किया था, तो अभी कैसे बोल रहा है? ये परमेश्वर नहीं है। पक्की बात है, ये परमेश्वर हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर मेरे बेटे को बलि करने को बोलेगा ना। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 100 साल की उम्र में दिया। यानी अपना दिमाग लगाए तो अब्राहम क्या नहीं करेगा? हमारी भी तो स्थिति इधर ही है। और हम जब सोचने लगते हैं तो कौन भी तीर मारता है? शैतान भी अच्छे तीर मारता है और हमें लग भी जाता है। और तो शैतान के तीर को सामना करने के लिए हमारे पास हथियार कौन सा है? क्या? बाइबल। विश्वास। क्या? अब विश्वास होगा तब ना ढाल होगा। बाइबल थोड़ी है ढाल। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो सारे तीर किधर आ रहे हैं? उसको मालूम है तीर किधर मारना है। हवा को भी तीर किधर मारा? उसके विचार में मारा। अगर आपका विश्वास का ढाल नहीं है तो आप शैतान का सामना करोगे कैसे? शैतान के तीर को सामना करने के लिए ढाल कौन सी है? आपका विश्वास का वो ढाल पकड़ोगे तो शैतान का कोई भी तीर उससे क्या नहीं होगा? अंदर नहीं आएगा। नहीं तो क्योंकि शैतान अच्छे निशाने मारता है, वो फालतू में अपने तीर बर्बाद नहीं करता। निकालो आप एफएसी 6 निकाल लीजिए। या ओके, सो आप पढ़ लीजिए एफएसी 6 का 11। परमेश्वर दे सारे 10 और 11 पढ़िए पहले। मुक्ति गल
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। मुक्ति गल क्या है? ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। किसमें तगड़े होना? ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ, प्रभु विच। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ दो ਦੇ बातें। पहले किसमें? ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। पहले प्रभु विच क्या होना? तगड़े होना। उसके बाद उस दे शक्ति विच क्या होना? ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ है ना? प्रभु मेरे को किसमें तगड़ा होना? प्रभु विच। उसके वायदे नहीं, प्रभु विच। यानी मेरा उद्धारकर्ता कौन है, उसमें मुझे तगड़ा होना। अगर उसमें मैं तगड़ा नहीं हूंगा तो मैं क्या नहीं कर सकता? शैतान की चालाकी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपकी आत्मिक लड़ाई शुरू होनी है या हो चुकी है? आत्मिक लड़ाई शुरू होना है या शुरू हो चुका है? शुरू तो हो चुकी, यीशु को जब आपने अपना जीवन दिया उस दिन से लड़ाई शुरू हो चुकी। हो गई। अब आप खुद ही सोचो, लड़ाई तो शुरू होगी लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? तभी ना वो क्या मार रहा है? ये बच्चे को बुखार होता ही हम बच्चा मर जाएगा, भागो। अब डॉक्टर ने भी जब जवाब दे दिया तो फिर हम छाती पीट कर किसको और जोर से प्रार्थना करो जी, प्रभु बहरा हो गया। कौन तीर मार रहा है? एक के पीछे एक तीर किधर आ रहा है? हमारे ऊपर आ रहा है और हम निराश हो गए, रो रहे हैं। करना क्या है? प्रभु विच, उस दे शक्ति विच तगड़े होकर विश्वास का ढाल ले लो, फिर देखो अब कैसे खड़ा हो जाएगा। ये पुराने नियम के भक्तों में वो चीज थी, इसलिए लाल समुद्र भी उनको डरा नहीं पाया। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने आग की भट्टी भी उन्हें डरा नहीं सकी। दानियल शेर के मांद में था, शेर के ऊपर सोया है। दुनिया में अगर कोई शेर के ऊपर सोया तो जो काम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों ने किया है ना, दुनिया में कोई आदमी कर ही नहीं सकता। हम दाढ़े से बोल सकते हैं। कोई कौम है जो लाल समुद्र के बीच में से चले जाएगी? परमेश्वर लेकर गया। कोई बोल सकता है कि परमेश्वर ने मरुभूमि में मन्ना खिलाया? कोई कौम है पृथ्वी में इस्राएलियों के अलावा? 40 साल उनको क्या खिलाया? मन्ना। ये मन्ना आता कहां से था? ये कोई बूढ़ी मां की कहानी नहीं। 40 साल ये कोई खेती नहीं किए, बुड़बुड़ाते थे तो भी मन्ना दिया। मारा का कड़वा पानी को मीठा कर दिया। सूरज को रोक दिया था, सूरज नहीं पृथ्वी रुक गया था। इस्राएली लोग जब मरुभूमि में जा रहे थे, यहोशू ने क्या कर दिया? यहोशू के आगे पर पृथ्वी क्या हो गया? सूरज खड़ा हो गया। खड़ा होना बोलने वक्त सूरज की जगह कौन खड़ा हो गया? पृथ्वी घूमना। एक आदमी के आवाज पर ये धीरे धीरे रुका नहीं, एक आवाज और इतनी तेजी से 66,000 मील प्रति सेकंड भागता है ये पृथ्वी। हमारी गाड़ी तो 60 मील भागती है ना, ये पृथ्वी कितने स्पीड में है? 66,000 मील एक सेकंड की स्पीड में पृथ्वी घूम रहा है। प्रभु के दास ने सूरज को देखकर कड़े हो जाए तो कोई झटका नहीं लगा। विश्वास करने वाला क्या क्या नहीं। इसलिए यीशु ने बोला विश्वास करोगे तो पहाड़ को जाने को बोलोगे तो पहाड़ किधर चला जाएगा? लेकिन हम विश्वास से मालूम क्या मांगते हैं? दुख की बात, प्रभु एक कार, पहाड़ तो जाए, तो पहाड़ की कौन चिंता करता है? पहाड़ तो कभी जाए